तो बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो श्री तुलसीदास जी बाबा ने सर्वप्रथम रामचरितमानस जब लिखा तो क्या है, गुरु की वंदना करते हैं। मैं श्री गुरु महाराज के चरणों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरचि सुबास सुंदर सुगंध अनुराग रूपी है। यह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवारों को नाश करने वाला है। तो सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोदे प्रसूति। जन मन मंजु मुकुल मल हरणी, और किए तिलक गुण गण बस करनी। यह श्री रामचरितमानस पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, तिलक करने से गुणों के समूह को भस्म करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज के पद की जो नख हैं, पद के जो नोह हैं, वो मणिगणों की ज्योति के समान है, प्रकाश करने वाला हृदय में ज्ञान। तो सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, जिसके सुमरण करने से मनुष्य की दिव्य दृष्टि हो जाती है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो दलन मोहतम सोसा प्रकाशु, जो मोह रूपी अंधकार है उसका दलन करने वाला है क्या, गुरु की भक्ति। वो बड़े भाग और आवे जासु, उस महापुरुष के बड़े भाग हैं वे राम भक्ति या गुरु के चरणों में प्रेम या भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो अनेक लोग व्यभिचार करने वाले, दुराचार करने वाले, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले अनेक लोग बाजारों में इकट्ठे आप देख रहे हैं। तो ओघे रही विमल बिलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मान के, और गोपुत प्रगट जह जो जही खान के। उसके हृदय में आते ही हृदय की निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। जिसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो निर्मलता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि माणिक गुप्त और प्रगट जहाँ जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। श्री राम जी का चरित्र अथाह है। जब दिव्य ज्ञान हो जाता है तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, और भगवान की भक्ति में मनुष्य लीन रहता है। तो जहाँ जहाँ अच्छाई है, अच्छाई दिखाई देने लगती है, बुराई समाप्त हो जाती है। तो जथा सुअंजन अंजिद्रगे, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिंधाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सुरमा, पहले जब लोग बुढ़ापे में या कम दिखाई देता था तो पुराने समय में तो सुरमा लगाते थे। आंखों का अंजन है, सुरमा लगाने से रोशनी बढ़ जाती थी, ऐसा कहा जाता है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि जथा सुअंजन अंजिद्रग, यह साधक सुजान है जो अमृत रूपी श्री रामचरित रूपी अंजन को आंखों में लगाते हैं, जिससे निर्मल दृष्टि हो जाती है, पवित्र आत्मा हो जाती है, और चारों ओर भक्तिमय वातावरण दिखाई देने लगता है।